तो कल बड़ी बड़ी लंबी बातचीत हुई प्रदीप जी से, यही चर्चा हो रही थी कि भाई योगी जी अलग चलते हैं, संगठन अलग चलता है। अब सरकार तो योगी जी की है, अब उसमें संगठन या कार्यकर्ता का कितना उसको मिल पा रहा है, यही बात समझ में नहीं आ रही। तो अभी भी अलग है ना, तभी तो ये बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। नहीं, संगठन और सरकार वाली बात पर मुझे सिर्फ इतना कहना है कि संगठन तभी तक बड़ा रहता है सरकार से जब तक वो सरकार में नहीं आता। जैसे ही सरकार बन जाती है, संगठन के लोग सरकार में आना चाहते हैं। ओके। आप स्वतंत्र देव सिंह को देख लीजिए, पार्टी अध्यक्ष थे, मंत्री बन गए, तो बनाए गए। सर अनंत जी, नहीं आप थोड़ा सा छेड़ा है कुछ निकल केशव मौर्य, वही मैं उन्हीं पे केशव मौर्य अध्यक्ष थे। अरे उनको छोड़ दीजिए, 98 में वो पूरी पार्टी ही सरकार में चली गई। हाँ, वही मैं कहता सब हूं, बड़े नेता चले गए। जब तक संगठन तभी तक महत्वपूर्ण होता है जब तक सरकार नहीं बनती। अरे अगर संगठन सरकार में आ गया तो कार्यकर्ता की तो और पूछ होनी चाहिए ना। फिर पूछ तो होनी चाहिए, वही इसीलिए तो प्रॉब्लम हो रही है कि कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं हो रही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिर्फ सम्मान नहीं मिल रहा, कहीं एबीवीपी के लोगों को थाने में बुला के कूट दिया जाता है और कहता है जिसे बुलाना हो बुला लो। अमेठी की बात बता रहा हूं मैं आपको, और हमें तो वहां के परिषद के कार्यकर्ताओं ने बोला। दरअसल क्या है कि अफसरशाही जब सरकार पे हावी हो जाती है ना, वही कल वाली बात, तब कार्यकर्ताओं को दिक्कत होती है। और कुछ अफसरों का कॉकस जब नेता को घेर लेता है तो नेता अपनी तो करवा लेता है, लेकिन अपने आसपास के लोगों का करवाने में उसको दिक्कत होती, क्योंकि वो पहुंचने ही नहीं देगा अब तक। आप मिलने जाओ, मान लो मुझे हर्षवर्धन जी से मिलना और ये प्रमुख सचिव हैं, ये कहेंगे ठीक है कागज छोड़ जाओ, चलो उतना पर भी ठीक है। लेकिन हर्षवर्धन जी जब ये कहने लगे कि अच्छा प्रदीप जी से मिल लो, तो कार्यकर्ता को तो पता है कि प्रदीप जी मेरी नहीं सुन रहे, वही तो आपको बताने आया था वो, लेकिन आप कार्यकर्ता को प्रदीप जी के पास भेज दे रहे हो। तो दिक्कत ये हो रही है। तो इतनी बुनियादी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही इनको? नहीं आती है समझ में, सत्ता का वो होता है कि नहीं समझ में आती है। जब फीडबैक का सिस्टम आपका टूट जाता है ना, जब आपके पास फीडबैक नहीं आते हैं, और फीडबैक वही आते हैं जो आप सुनना चाहते हो। भाजपा की फीडबैक की तो मिसालें दी जाती हैं, इनसे बड़ा फीडबैक सिस्टम किसी के पास नहीं है। मिसालें दी जाती है, लेकिन सत्ता के साथ कुछ दुर्गुण है, वो साथ साथ आती है, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता अब पार्टी। मैं यूपी भाजपा सरकार की बात कर रहा हूं। डिग्री का फर्क हो सकता है। ये दुर्गुण किस में आया? सत्ता में। अगर योगी जी में, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। योगी जी मतलब सरकार, योगी जी मुखिया है तो योगी जी के सामने उनका वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन जो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, आज सबको दिक्कत हो रही है। कहां थे ये चुनाव के पहले, कहां थे सारे मंत्री? आज केशव प्रसाद मौर्य संगठन बड़ा नजर आने लगा उनको। मौर्य जी को मई के पहले कहां संगठन याद आ रहा था। और मैं आज फिर कह रहा हूं आपको, अगर मौर्य जी को पीडब्ल्यूडी मंत्रालय मिल जाएगा फिर संगठन भूल जाएंगे वो। नहीं तो चुनाव में लगे हुए थे कि खाली है पीडब्ल्यूडी, वैसे जितिन प्रसाद वाला। हाँ खाली पड़ा है। हाँ, मुख्यमंत्री के पास है। मतलब कोई कह रहा है गृह विभाग चाहिए। अब गृह विभाग और सूचना तो न मिलने को रहा। ये तो हम मान ही नहीं सकते ये आप भूल जाइए, मौर्य को गृह देने वाले हैं। गृह और सूचना मुख्यमंत्री किसी को नहीं देंगे, लेकिन कोर्स करेक्शन की बहुत जरूरत है, ऐसा हमें लगता है। जो तमाम कौन सही है सर? दो फोटो लगी हैं, बीच वाली भूल जाइए। ये केशव मौर्य सही कह रहे हैं या आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? बीच वाले को भूल जाइए, बीच वाले तो बहुत महत्वपूर्ण है भाई। अरे सर, उत्तर प्रदेश में भी तो वही गए थे एग्जीक्यूटिव को प्रेजाइड कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष की। तो फिर अच्छा एक इसको थोड़ा सा और जो बस वन से, कौन सही कौन गलत किस चीज में? प्रश्न में अभी जो आपने बात कही, कार्यकर्ताओं, ये तीनों की जिम्मेदारी है। कार्यकर्ताओं का ध्यान रखने की जिम्मेदारी इन तीनों की है, और उनकी भी है जो इन तस्वीर में नहीं है। वो बात ना की जब छुपाना भी नहीं आता, बताना भी मैं नहीं कह आता। रहा हूं जो इन तस्वीर में नहीं है, उनकी भी जिम्मेदारी है। हाँ। कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो बगैर किसी। अच्छा, मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूं, एक छोटा सा 10 सेकंड दीजिए मुझे। एक कार्यकर्ता विधायक जी के पास नाली बनवाने जाता है, ठीक है, नाली का वो करके ले आता, नाली बन जाता है उसके गांव में। अब उस कार्यकर्ता को आप कहते हो बेईमान है। अगर उसने 1-1.5 रुपया मान लो ले भी लिया, मैं मानता हूं कि ले भी लिया उसने ठेकेदार से, आप जब उसका उद्घाटन करने जाओगे तो चाय पानी की व्यवस्था कहां से करेगा वो? आप तो उसको दोगे नहीं। तो अगर उसने 1.5 लेके आपकी सभा ही करवा दी तो बेईमान नहीं हो गया, वो पार्टी के लिए काम कर रहा है। और दूसरी बात
कि पूरे इलाके में एक उसका भौकाल बनता है कि अरे ये तो विधायक से नाली ले आया यार। तो जब वो वोट बीजेपी वाले भोकाल नहीं बना पा रहे अपना कार्यकर्ता। नहीं, कार्यकर्ता नहीं बना पा रहा है, कार्यकर्ता कार्यकर्ता नहीं बना पा रहा है ना। मैंने तो पिछली बार भी आपके कार्यक्रम में कहा था कि एक विधायक जौनपुर के हैं, वो किसी मंत्री के पास नहीं गए, 113 में से 93 सड़कें वो प्रमुख सचिव से मिलके पास करा के अपने क्षेत्र में ले आए, तो अब मंत्री को पता भी नहीं चला। तो ऐसी स्थिति हो गई है कि जहां जो देखो, ये हमेशा विधायिका को समझना होगा कि कार्यपालिका उनसे नीचे है। जब कार्यपालिका ऊपर हो जाती है तो इस तरह के संकट आते हैं। जो विधायिका का सम्मान है और विधायिका का सम्मान होगा तो आवश्यक नहीं है कि वो बेईमानी ही करे।